नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे मीडिया के सामने शक्ति प्रदर्शन किया है। इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 109 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठक के बाद कांग्रेस के एक विधायक ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। जैसा कि कल तक लग रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को झटका लग सकता है, मगर अब जो स्थितियां बनी हुई है उससे अब कांग्रेस अस्वस्थ नजर आ रही है कि उसकी सरकार राजस्थान में गिरने वाली नहीं है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान की कमान संभाल ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 24 घंटे में राजस्थान की तस्वीर, ये सियासी तस्वीर कैसे बदल गई? क्यों राजस्थान के उप मुख्यमंत्री ने बगावती सुर दिखाने लगे? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे और साथ ही यह भी बताएंगे राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट में किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है और क्या आंकड़े कहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। पूरी खबरें हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री पद पाने को लेकर इस तरह की बगावत की है, या फिर क्या वह मध्य प्रदेश की तरह जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, क्या इसी तरह सचिन पायलट भी बगावत कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामना चाहते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। दरअसल आपको बता दें कि जो पिछले 24 घंटों में राजस्थान में जो कहानी शुरुआत हुई है, उस कहानी में ट्विस्ट आ गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे मीडिया के सामने शक्ति प्रदर्शन कर 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया है और साथ ही सीएम अशोक गहलोत के साथ बैठक कांग्रेस के दिग्गज और विधायक, उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में जो राजनीतिक संकट था वो लगभग टलता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाजी पलट दी है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट की बगावत से गहलोत सरकार पर जो संकट के बादल छाए हुए थे, फिलहाल छंटते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम आवास के अंदर गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों की मीडिया के सामने परेड कराई है। गहलोत खेमे ने दावा किया है कि उनके पास कुल 109 विधायकों का समर्थन है, यानी बहुमत के आंकड़े 101 से ज्यादा विधायक गहलोत के खेमे में हैं। दरअसल आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक 2 घंटे तक टाले जाने के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे अशोक गहलोत के आवास पर मीडिया के सामने विधायकों के संग शक्ति प्रदर्शन किया गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिंदाबाद नारों के बीच सीएम अशोक गहलोत ने प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और अजय माकन के साथ विक्ट्री का साइन बनाकर यह जताने की कोशिश की है कि एक बार फिर उन्होंने जादू कर दिया है। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया है कि उनके पास 109 विधायकों की संख्या है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट का कहना है कि उनके पास 25 विधायक हैं। लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत की सरकार बचती हुई नजर आ रही है। साथ ही प्रियंका गांधी ने इस संकट को खत्म करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रियंका गांधी के अलावा राहुल गांधी समेत कुल 5 बड़े नेताओं ने सचिन पायलट से बात भी की है। हालांकि सभी नेताओं और सचिन पायलट के बीच क्या बातचीत हुई है उसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, इससे पहले राजस्थान विधानसभा में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने संवाददाताओं से कहा है कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी तरह के मंसूबे राज्य में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में अशोक गहलोत की सरकार सुरक्षित है और वह गिरने वाली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत के साथ बैठक में एक कांग्रेस विधायक ने दावा किया है कि उनके संपर्क में कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक। जिस कांग्रेस विधायक ने यह दावा किया है उनका नाम राजेंद्र गुड्डा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अशोक गहलोत की सरकार के पास पूरे बहुमत हैं और भाजपा के साथ कुछ विधायक भी उनके संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार 12 जुलाई की रात सभी पार्टी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, जिसके बाद यह बयान जारी हुआ है। विधायक राजेंद्र गुड्डा ने कहा है कि गहलोत जी के पास अभी पूरा बहुमत है, हम भी कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक हमारे संपर्क में है। उनका कहना है कि जितना हमें नुकसान होगा उससे कहीं अधिक हम भाजपा से विधायकों को लाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 24 घंटे में राजस्थान की सियासी तस्वीर कैसे बदल गई, कैसे सचिन पायलट बगावती मोड में आ गए। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी संकट अभी भी गहराया हुआ है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई। आपको बता दें कि यह पूरा मामला शनिवार से शुरू हुआ था, जब सचिन पायलट अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट ने अपने साथ 10 से 12 विधायकों को भी ले लिया था। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने रविवार को कांग्रेस के नेताओं से बात, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ राजद्रोह का नोटिस भेजा गया था।
यह राजद्रोह का आरोप यह कहकर लगाया गया कि एसओजी के विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में सम्मिलित थे। सचिन पायलट ने कहा कि उन पर ऐसे आरोप लगाना बेबुनियाद है। उन्होंने सिर्फ 2 लोगों से फोन पर बातचीत की थी। इसी को केंद्रित करते हुए उन्हें नोटिस भेजा गया है। बता दें कि सचिन पायलट को डर था कि नोटिस उनके बयान दर्ज कराने के नाम पर उनकी गिरफ्तारी की साजिश हो सकती है। हालांकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का मानना था कि सचिन पायलट बीजेपी से मिले हुए हैं। इसकी सूचना उन्होंने कांग्रेस के हाई कमान को भी दी थी। बता दें कि कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेताओं ने भी सचिन पायलट के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए हैं। इसका अंजाम यह हुआ कि सचिन पायलट ने कांग्रेस नेताओं से बात करना ही बंद कर दिया। वहीं सचिन पायलट ने कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की थी। आपको बताएं कि राजस्थान में सियासी संकट शुरू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक रविवार को ही सचिन पायलट बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले थे। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया में पुरानी दोस्ती है। दोनों ही नेताओं ने रविवार दोपहर को मुलाकात भी की थी। हालांकि इन दोनों नेताओं के मुलाकात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। सूत्रों के मुताबिक इन्होंने गुपचुप तरीके से बैठक भी की थी, जिसका पता लगने ही कांग्रेस में हलचल तेज हो गई। इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने और राजस्थान में सरकार को बचाने के लिए आज सुबह ही कांग्रेस ने एक बैठक रखी थी। जैसे मध्य प्रदेश में पूरा खेल खेला गया था, माना जा रहा है कि वैसे राजस्थान में भी खेला जा रहा है। आपको बता दें कि 2-2.5 महीने पहले सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने में भारतीय जनता पार्टी के नेता व प्रवक्ता जफर इस्लाम का बहुत बड़ा हाथ था। राजस्थान के मामले की पूरी जानकारी जफर इस्लाम जेपी नड्डा को बता रहे थे। साथ ही उन्होंने सचिन पायलट से भी मुलाकात की। इसके बाद रविवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की स्थिति देखकर दुखी हूँ। अशोक गहलोत ने उनको साइड कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भी कभी किसी के टैलेंट की कद्र नहीं होती है। हालांकि इन सभी के बीच ही सचिन पायलट ने रविवार की रात 9 बजे बयान दिया कि मेरे पास 30 विधायक है और गहलोत सरकार अल्पमत में है। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला का कहना है कि उनके लिए कांग्रेस आला कमान और पार्टी के दरवाजे खुले थे और खुले रहेंगे। उनका कहना है कि पायलट से कई बार बातचीत हुई है, उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि अब बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत ने बाजी पलट दी है। इस सियासी संकट के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सीएम आवास पर सभी विधायकों की बैठक की है, जिसमें 109 विधायकों का समर्थन पार्टी को मिल गया है। ऐसे में अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अल्पमत में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट पूरी तरह से बागी तेवर दिखा रहे हैं। अब राजस्थान में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत हो गया है, लेकिन इन दोनों में किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। आपको बताएं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच खुली लड़ाई चल रही है। सचिन पायलट की बगावत सामने आ जाने के बाद से राजस्थान कांग्रेस राज्य विधानसभा में अपनी मजबूती साबित करने में जुट गई है। आज अशोक गहलोत बड़ी संख्या में अपने विधायकों के साथ नजर आए, जिसे उनका शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। उनके साथ करीब 100 से ज्यादा विधायक थे, जिनके साथ ही वो विजय मुद्रा में दिखाते हुए वहाँ पे नजर आए थे। इसके पहले सोमवार को पार्टी ने रात 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उसके पास पार्टी के 109 विधायकों का समर्थन है। हालांकि उसे निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहे तो वह पायलट के साथ मिलकर सरकार को अस्थिर कर सकती है, क्योंकि सचिन पायलट ने दावा किया था कि उनके पास करीब 30 विधायकों का समर्थन है, लेकिन उनकी तरफ से सीधी कोई बाजी नहीं फेंकी गई है। ऐसे में एक बार यह देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान विधानसभा में मौजूदा आंकड़े क्या कहते हैं और किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। आपको पता है कि राजस्थान विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 200 है और बहुमत के लिए 101 सीट चाहिए, जबकि 2018 के चुनाव में राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के पास 107 सीटें मिली थी और उसे 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को अशोक गहलोत की ओर से बुलाई गई विधायक दल की बैठक में 97 विधायक भी शामिल हुए थे। हालांकि सचिन पायलट का दावा था कि उनके कैंप में भी 30 विधायक हैं, लेकिन इन आंकड़ों से ऐसा लगता है कि उनके पास महज 16 विधायक ही हैं। आपको बता दें कि 200 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 73 सीटें हैं। ऐसे में अगर सचिन पायलट कांग्रेस से 30 विधायकों को तोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरना निश्चय है। लेकिन अशोक गहलोत ने दावा किया है कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान में उनकी सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक है। एक तरफ जहां गहलोत ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया और दूसरी तरफ पायलट ने भी सोमवार को ही कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में देखना है कि इस पूरे मामले का नतीजा कैसा होता है। अगर पायलट भाजपा में शामिल नहीं होते हैं तो भाजपा का सरकार बनाना तो मुश्किल है, लेकिन यदि पायलट 30 विधायकों को ले उड़ते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस
कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गिर सकती है। हालांकि अब राजस्थान के संकट काल में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संकट मोचन बनकर उभरी है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद वहां मुख्यमंत्री पद को लेकर तभी से खींचतान शुरू हो गई थी। पार्टी का एक धड़ा युवा नेतृत्व को कुर्सी पर देखना चाह रहा था, तो दूसरा दल अनुभवी को सत्तासीन करना चाह रहा था। इसी को लेकर तब से ही खींचतान शुरू है। लेकिन जब खींचतान बढ़ी तो 14 दिसंबर 2018 को राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया था और दोनों के साथ एक तस्वीर भी खिंचवाई थी। इसके बाद जो सरकार बनी उसमें गहलोत सरकार के पायलट बने और सचिन को पायलट की सीट पर संतोष करना पड़ा। लेकिन सचिन पायलट जब से डिप्टी सीएम बने हैं तब से लगातार कुछ न कुछ राजस्थान से निकलकर सामने आती रही हैं। अब रविवार को राजनीतिक उठापटक और भी तेज हो गई। इसका वजह बना स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी का नोटिस। इसमें डिप्टी सीएम सचिन पायलट से बयान दर्ज कराने के लिए समय मांगा गया था। 10 जुलाई को ऐसा ही नोटिस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी भेजा गया था। दरअसल गहलोत ने भाजपा के 3 वरिष्ठ नेताओं गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और विधानसभा विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर पर सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया था। कांग्रेस विधायक दल ने एसओजी को भाजपा नेताओं द्वारा 25 करोड़ रुपए देकर खरीद फरोख्त की शिकायत भी की थी। इसके बाद बयान दर्ज कराने के लिए समय देने का नोटिस कई नेताओं को भेजा गया था। इसमें सचिन पायलट भी शामिल थे। हालांकि जब सचिन पायलट को नोटिस मिला तो इससे सचिन पायलट काफी नाराज दिखे। साथ ही उनके कैंप के जितने भी विधायक थे वो भी नाराज दिखे। यहीं से पूरा मामला शुरू हुआ और सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो गया। वैसे राजस्थान की सरकार और कांग्रेस की राज्य इकाई जिस संकट से गुजर रही है उसकी नींव 2 साल पहले ही रखी जा चुकी थी। राज्य की राजनीति के कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार बनाने के बाद से ही पायलट को यह महसूस कराया जा रहा था कि उनकी अहमियत नहीं है। राज्यसभा चुनाव के दौरान दोनों नेताओं के बीच जो भी मतभेद उभर कर सामने भी आए थे। अब जबकि कोरोना काल चल रहा था तो यह माना जा रहा था कि कुछ समय के लिए ही सही पर यह विवाद थम गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला और जांच के आदेश ने शांत पड़ी चिंगारी को एक बार फिर से हवा दे डाला। दूसरी ओर राज्य में विवाद बढ़ता देख राहुल गांधी ने सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की और साथ ही अशोक गहलोत को भी बताया गया कि यह मामला सुलझाया जाए, लेकिन यह मामला बिगड़ता चला गया। जिसके बाद शुरू हुआ विधायकों की संख्या बल दिखाने का कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाजी मारते हुए दिखे। दूसरी ओर सचिन पायलट ने भी यह कहा कि उनके पास भी 30 विधायकों का समर्थन है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। हालांकि यह कयास भी लगाए गए कि पायलट अपनी खुद ही अलग पार्टी बनाकर अपने रास्ते अलग कर सकते हैं। हालांकि जैसे सिग्नल दिल्ली तक पहुंची, गांधी परिवार एक्टिव हो गई। अब इस कमान को यानी राजस्थान की कमान को प्रियंका गांधी ने संभाल लिया। प्रियंका गांधी ने खुद सोनिया गांधी से इस मामले को सुलझाने की अनुमति मांगी। प्रियंका ने महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजीव सातव को अपना दूत बनाकर सचिन पायलट से बातचीत करने के लिए जयपुर भेजा। दूसरी ओर अशोक गहलोत ने भी लगभग 90 विधायकों को अपने साथ बताया है। हालांकि आज परेड के दौरान उन्होंने 109 विधायकों का समर्थन बताया है। लेकिन अब यदि प्रियंका गांधी वाड्रा की वजह से राजस्थान का सत्ता संकट सुलझ गया तो यह तय है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद बढ़ जाएगा। इससे अभी साबित होगा कि पार्टी के भीतर उनकी स्वीकार्यता राहुल गांधी से भी ज्यादा है। लेकिन यह मामला काफी पेचीदा हो चुका है। हालांकि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी सहित कई दिग्गज नेता इस मामले को सुलझाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा है कि 2014 में उन्होंने चाल चली थी शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी से दूर करने की। आपको बता दें कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 2014 में भाजपा को बाहर से समर्थन देने की उनकी पेशकश एक राजनीतिक चाल थी, जिसका मकसद शिवसेना को उसके उस समय के सहयोगी दल से दूर रखना था। पवार ने स्वीकार किया कि उन्होंने भाजपा और शिवसेना के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए कदम उठाए। लंबे समय से सहयोगी रही भाजपा और शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद साझा करने के मुद्दे पर पिछले साल के राज्य विधानसभा चुनाव के बाद से राहें जुदा कर ली थी। शरद पवार ने कहा कि पिछले साल के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने राज्य में देवेंद्र फडणवीस सरकार को समर्थन देने के लिए उनके संपर्क साधा था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि राष्ट्रीय क्रांति पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगी और अगर संभव होता है तो वह शिवसेना के साथ सरकार बनाएगी या विपक्ष में बैठेगी। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी के गठन में मुख्य भूमिका निभाने वाले पवार ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में
एक इंटरव्यू में कहा है कि भाजपा को इस बात में यकीन नहीं है कि गैर भाजपा दलों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का अधिकार है। 3 हिस्सों वाली साक्षात्कार श्रृंखला का अंतिम हिस्सा मराठी दैनिक समाचार पत्र में सोमवार को प्रकाशित हुआ था। पहली बार किसी गैर शिवसेना नेता को प्रकाशन की मैराथन साक्षात्कार श्रृंखला में जगह दी गई है। उन्होंने बताया कि मैंने 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद जानबूझकर बयान दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ साथ आए। जब मुझे एहसास हुआ कि चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना बन रही है तो मैंने बयान दिया जिसमें घोषणा की थी कि हम भाजपा सरकार को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन उसने काम नहीं किया। शिवसेना सरकार में शामिल हो गई और गठबंधन सरकार ने पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।